समाजवादी पार्टी सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यूपी की राजनीति में नई हलचल देखने को मिली। अखिलेश यादव ने आजम खां के साथ एक तस्वीर अपने एक्स अकाउंट पर साझा करते हुए लिखा, न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। ये जो मेल मिलाप है, यही हमारी साझा विरासत है। करीब 30 मिनट तक चली इस मुलाकात में आजम खां के बेटे अब्दुल्ला खां भी मौजूद रहे। कुछ दिन पहले अखिलेश स्वयं रामपुर जाकर आजम से मिले थे। यह जेल से बाहर आने के बाद दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात थी। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में आजम खां ने कहा कि यह कोई नई नहीं रिश्तों की मुलाकात थी। उन्होंने कहा, ये सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं है, बल्कि उस दौर का है जब हम विधायक थे और सरकार बनने की कल्पना भी नहीं थी। आजम खां ने भावुक अंदाज में कहा, दामन फैलाएंगे तो आंसुओं से भर जाएगा। मेरी बातें फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि सच्चाई है। उन्होंने कहा कि इतने जुर्म झेलने के बाद भी कुछ लोग अब भी जिंदा हैं, जिनकी सहनशीलता पत्थर से भी मजबूत है। उन्होंने नफरत फैलाने वाली राजनीति पर हमला करते हुए कहा कि समाज को बांटने से सिर्फ कमजोर वर्गों का नुकसान होता है। हम पर रहम करें, नफरतों के बाग मत सजाइए, उन्होंने अपील की। आजम ने यूपी बिहार की राजनीति पर भी टिप्पणी की। कहा कि अगर वे भूमाफिया होते तो लखनऊ में कोठी होती, लेकिन रामपुर में उनका घर बारिश में पानी से भर जाता है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। बिहार में जंगलराज की स्थिति बताकर उन्होंने वहां चुनाव प्रचार से दूरी बनाने की बात भी कही। इस मुलाकात और उसके बाद के बयानों ने न केवल सपा के भीतर नई चर्चाओं को जन्म दिया है, बल्कि प्रदेश की सियासत का तापमान भी बढ़ा दिया है। देखिए मुलाकात के बाद आजम खान ने क्या कहा। देखिए, मुलाकात में क्या हुआ ये तो नहीं बताया जा सकता। आप पूछें, ये आपका अधिकार है, हक है। लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि रिश्तों की मुलाकात है, कोई नई मुलाकात नहीं है, होती रही है, आगे भी होती रहेगी। आधी सदी के रिश्ते को अगर किसी ने भी ये समझा था कि हम उस पर जंग आने देंगे, तो मुमकिन नहीं है। उधर से भी मुमकिन नहीं है और इधर से भी मुमकिन नहीं है। खुदा न करे अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझसे ज्यादा दर्द उधर होता। ये सिर्फ राजनीतिक रिश्ते ही नहीं है, बल्कि उस वक्त के रिश्ते हैं उनके वालिद मरहूम के ज़माने से, जब हम सिर्फ विधायक हुआ करते थे। और उस वक्त ये गुमान भी नहीं था कि हम कभी सरकार बना पाएंगे, और सरकार भी इस तरह की सरकारें बना पाएंगे। कांग्रेस बहुत ताकत में थी। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मुल्क में ताकतवर है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी ताकत कांग्रेस की थी। लेकिन देखा आपने, हल्के हल्के हमारी मेहनतों का नतीजा निकला और सरकार भी बनाई और सरकारें भी बनाई। आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम फिर सरकार बनाएंगे और सरकारें बनाएंगे। हाँ, बस इतना फ़र्क रहेगा कि हमें ये नहीं मालूम था कि सरकारों के कामों में क्या क्या आता है। हम तो ये समझते थे कि वो जो आखिरी व्यक्ति बैठा है, जिस पर हमारी बहुत ओझल सी नज़र गई है, चलें और चलकर देखें कि उसकी आंखें नम तो नहीं हैं, और अगर नम है तो हम उसके आंसू पोंछने की कोशिश करें। अगर उसके सर पर साया नहीं है तो उसके लिए साए का इंतज़ाम करें। अगर वो भूखा है तो उसके लिए रोटी का इंतज़ाम करें। अगर वो बेरोज़गार और बेसहारा है तो उसके लिए सहारा बने सरकार। हमें ये नहीं खबर थी कि सरकार का काम फलाही कामों के अलावा किसी को बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, फनाह कर देना, मिटा देना, बस्तियां की बस्तियां उजाड़ देना और ख़ानदानों को नेस्त नाबूद कर देना, और घृणा का एक ऐसा बाजार गर्म करना जिसमें ज़मीन भी घृणा की हो, इमारत भी घृणा की हो, सामान रखा हुआ वो भी घृणा का हो, बेचने वाला भी घृणा का हो और ख़रीदने वाला भी घृणा का हो।